हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस के टॉप 10 असर्शंस एंड रीजंस की सीरीज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके बोर्ड के टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले असर्शन एंड रीजंस को सॉल्व करने के लिए आपको पता है सभी क्वेश्चंस के सेम ऑप्शंस होते हैं, मींस उसकी डायरेक्शन जो आपको डिस्प्ले हो भी रही होगी, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्या हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास सभी क्वेश्चन में सेम होगा, क्या होगा कि स्टेटमेंट, या बोल सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट है मींस जो असर्शंस है वो करेक्ट है, रीजन सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, मींस इसमें एक चीज और होती है, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शंस की। ऐसी से हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, असर्शंस जो है हमारे पास करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन वो रीजन जो है असर्शंस की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी में हमारे पास ये होगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट मींस असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, और डी में हमारे पास होगा असर्शंस फॉल्स है और रीजन क्या है, रीजन ट्रू है। तो देखते हैं हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास ये हमारे सभी क्वेश्चन के ये आपको डिस्प्ले में हो जाएंगे, आपको अच्छे सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब देखते हैं अपनी सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अच्छे से मैं आपको सॉल्व भी कर दूंगा, जहां पर सॉल्व करने का नहीं होगा मैं आपको डिटेल वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखते हैं सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट में हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट में हमारे पास क्या गिवन है वही बोल सकते हैं असर्शंस हमारे पास गिवन है। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास द रिलेशन आर इन सेट हमारे पास गिवन है ए इक्वल में 1 2 3 4, ये हमारे पास कोई सेट गिवन है, डिफाइंड बाय आर इसे डिफाइन कर रहा है, ठीक है, कैसे, एक्स वाई 3x माइनस वाई इजकल टू 0, ठीक है, हैव द डोमेन 1 2 3 4 रेंज 3 6 9 12, आपको डिस्प्ले हो रहा है अच्छे से। अब देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है या नहीं है, पहले से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये दिया है डोमेन और रेंज, उन्होंने बोला है रेंज और डोमेन दोनों चेक कर लें कितना आएगा। पहले रिलेशन प्रिपेयर करते हैं, अपने पास से एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहां से ए में से एक्स वाई दोनों यहां से पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू में 1 पुट करता हूं, मेरे पास वाई कितना आने वाला है, वाई 3 आया, मीन्स रिलेशन एक करके हम क्रिएट कर लेते हैं। 1 पुट करा एक्स की वैल्यू तो 3 आया ना, ठीक है, और कुछ पुट करें, 2 पुट करेंगे, 2 3 जा 6 आएगा, तो ये तो हमारे पास लिखने में रहने दे रहा है क्योंकि 6 तो यहाँ पर है ही नहीं। और कुछ क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वैसे 6 आएगा, मैं बता दूं 2 3 जा 6, ठीक है, 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, और 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा। इस तरीके से वैल्यूज हमारे पास आएंगी सभी, है ना। और हमारे पास हाँ मतलब पुट कर सकते हैं, हमारे पास ये सब पुट कर सकते हैं आराम से। 4 ही बहुत है काफी, क्योंकि 4 तक हमारे पास एक्स जो है यहाँ से है, वाई नहीं है, एक्स हमारे पास क्या है 1 2 3 4 में से पुट करना है, बी हमारे पास सेट नहीं गिवन है। अब हमारे पास ये चेक करना है कि इसका रेंज और डोमेन क्या होने वाली है। डोमेन क्या होगा, डोमेन तो आपको इजीली फाइंड करना आते हैं ना। डोमेन हमारे पास 1 2 3 4 ये तो डोमेन हो गए, ऐसा इन्होंने बोला है। अब हमारे पास रेंज देखते हैं, रेंज हमारे पास क्या होगी 3 6 9 12, 3 6 9 12, यस और नो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर अच्छे से देखने को पता चल रहा है कि यहाँ पर भी इन्होंने ये दिया है, देखो डोमेन भी है रेंज भी है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सेकंड मींस रीजन देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर। मैं आपको ये चीज और बता दूं अच्छे से, स्टेटमेंट के नाम से भी मैथ में आ जाते हैं, असर्शन रीजंस भी आ जाते हैं और स्टेटमेंट के नाम से भी आ जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, डोमेन और रेंज ऑफ द रिलेशन आर रेस्पेक्टिवली द सेट ऑफ द ऑल फर्स्ट एंड सेकंड एंट्रीज ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर। अभी तो बताया था फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे पास रिलेशन के जितने भी चारों ऑर्डर पेयर आए थे, फर्स्ट वाले डोमेन थे, सेकंड वाली रेंज थी, यही इन्होंने यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट में बोला, यानी कि ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है अपने क्वेश्चन का। अब देखते हैं हमारी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड में क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक स्टेटमेंट फर्स्ट में इफ आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट आर हमारे पास कैसा है, ठीक है, मैं सारी चीजें शॉर्ट करके लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन अच्छे से डिस्प्ले हो रहा होगा। ये एक छोटी सी इक्वेशन गिवन है यहाँ पर सेट में, ठीक है, देन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और आर कैसा हमारे पास इक्वल, हमारे पास क्या है, और उन्होंने बोला इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए। तो चेक कर लेते हैं अपने पास से, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करने वाला हूं तो मेरे पास जो आर के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, जो भी रिलेशन आएगा, 1 पुट करेंगे तो 22 आएगा, ठीक है, 2 पुट करेंगे तो 20 आएगा, ऐसे 3 पुट करेंगे तो 18 आएगा। आपको लग रहा है कि 1 1 कभी आ जाएगा, 2 2 कभी आ जाएगा, 1 1 पे दोनों 1 1 पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन, नहीं होगा ना, क्लियरली पता लग रहा है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मींस ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, मींस इसका बोल सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट तो इनकरेक्ट है। लेकिन स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, आ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस, एक रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, इफ
इट इज रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये तो कॉमन सी बात है, तीनों चीजें फुलफिल करेगा तभी एक फंक्शन बोल सकते हैं रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि इसका स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड कैसी है, करेक्ट है बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है रिलेशन आर डिफाइंड बाय 1 2 3। ए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। ए स्क्वायर इफ बी स्क्वायर का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। देन क्या चीज चेक करनी है, आर का इनवर्स आर के इक्वल होगा स्टेटमेंट में फर्स्ट में। तो वैल्यू पुट करने पहले आर क्रिएट करते हैं, आर क्या क्या आएगा, पुट करो। 1 पुट करेंगे, दोनों 1 1 रख लेंगे, 1 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 5 से लेस देन ही है, चल जाएगा। 1 2 रख लें, चल जाएगा। 2 1 रख लें, ये भी चलेगा। 1 3 स्क्वायर करके देखें, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 का स्क्वायर 9, माइनस करेंगे 8, ये तो 1 3 तो नहीं आएगा। कुछ और रख के देखते हैं, 1 3 नहीं रखते, 1 2 हो गया, 2 1 हो गया। और क्या रख सकते हैं इसमें से हम, 2 3 रखें, 3 2 रख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 कितना आएगा 5, इक्वल वाला भी चल जाएगा, ठीक है। ये सब बन गया हमारे पास सेट। अब हमने क्वेश्चन में बोला गया है, देखो 1 2 2 भी रख सकते हैं ना, सेम सेम भी तो रह ही गए, 2 2 तो रह ही गए, भी तो 2 2 भी चल जाएगा और 3 3 भी चल जाएगा, है ना। और तो क्वेश्चन रहा, देखो हमारे पास कितने आराम से क्या क्या बन गया, 2 3 3 2 वाला सब बन गया ना, यस बिल्कुल ठीक है हमारे पास। अब हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट में उन्होंने बोला आर इनवर्स इक्वल टू आर, ऐसा है या नहीं है, चेक करते हैं। इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स फाइंड करना आता है आपको, यस। ऑर्डर पेयर को चेंज कर देंगे, y वाला x में और x वाला y में, तो यानी कि 1 1 तो उल्टा 1 1 ही रहेगा, 2 1 2 का उल्टा 2 1 हो जाएगा, 2 1 का 1 2, 2 3 का 3 2, ये भी 2 3, ये तो 2 2 ही रहेगा और ये 3 3 ही रहेगा। मींस एक चीज क्लियर हो गई, r इक्वल टू आर इनवर्स आ गया, दोनों सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं आए। यानी कि हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड में इन्होंने क्या बोला गया है, स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। फॉर द अबव रिलेशन, ठीक है, डोमेन आर इनवर्स इक्वल टू रेंज। आर इनवर्स का हम क्या निकाल सकते हैं, डोमेन क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3 इसका डोमेन होगा, यानी कि ये इसका डोमेन हो जाएगा। इक्वल टू किसके बोला उन्होंने, रेंज। रेंज क्या है हमारे पास, ये देखते हैं, रेंज फाइंड करें 1 2 3, यानी कि देखो डोमेन भी और रेंज भी दोनों आपस में कैसे आ गए, इक्वल आ गए, किसके, आर इनवर्स के। ऐसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला गया था और क्वेश्चन में दोनों चीजें करेक्ट हो गई, लेकिन बी जो है ना फर्स्ट की सेकंड करेक्शन बोल सकते हैं, सेकंड एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो हमारा इसका बोल सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड वाली है फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यस और नो। अब अपनी सीरीज के फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे। फोर्थ में हमारे पास क्या गिवन है ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या है अपने सजेशन रीजंस का, सीरीज के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में हमारे पास क्या बोला है, फोर्थ में भी सेम ऐसे हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट में हमारे पास बोला है एक फंक्शन है जो y इक्वल टू fx है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर माइनस कोट इनवर्स y इक्वल टू पाई, देन डोमेन ऑफ fx इक्वल टू r, रियल नंबर होगा। चेक कर लेते हैं आराम से, ये हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पाई सेम, कोट इधर आकर हमारे पास माइनस वाला इधर आकर प्लस का हो जाएगा। इसकी हमें रेंज अच्छे से पता है क्या होती है, 0 और पाई के मिड में होती है, सिर्फ ब्रैकेट है, इंटरवल क्लोज नहीं है, मींस इक्वल नहीं होती, ठीक है। अब हमारे पास कोट इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस पाई। इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना था, माइनस पाई है ना, तो इधर आकर प्लस का, मींस हम तीनों ही टर्म्स में प्लस पाई को ऐड कर लेंगे, पाई को ऐड कर लिया, क्या आएगा, ये हमारे पास पाई हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा 2 पाई, स्क्वायर है ना, ईच एंड तीनों टर्म्स का क्या कर लेंगे, रूट कर लेंगे, तो यहां पर हमारे पास रूट पाई आ जाएगा प्लस माइनस का, ठीक है। ये एक्स आ जाएगा, ये भी प्लस माइनस का, रूट में 2 पाई आ जाएगा। तो दिख रहा है हमें रेंज में एक्स की वैल्यू क्या क्या बनेगी, आसानी से मैं लिख भी देता हूँ, माइनस का 2 पाई से माइनस का पाई बनेगा और यूनियन किसका बनेगा, पाई और 2 पाई का बनेगा, पॉजिटिव भी ले लिया। तो यानी कि इसमें क्लियर पता चल गया फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो करेक्ट नहीं है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है, सेकंड में बोला गया है कि हमारे पास जो कॉट इनवर्स y है बिल्कुल ठीक है, तो यूज ही किया है जब भी उन्होंने क्वेश्चन किया है, यानी कि कौन सा ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। अब अपनी सीरीज के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को मींस 5 को देखेंगे।
5 में हमारे पास क्या बोला गया है ना, 5 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 5 में हमारे पास दिया गया है कि एक फंक्शन है f जो है R है, ठीक है। सेटिस्फाई द इक्वेशन, एक इक्वेशन है x माइनस एफ वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई, फॉर ऑल क्या है, एक्स वाई सब हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और एक चीज और दी है, f3 हमारे पास 2 आएगा, देन कब आएगा, जब fx इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1 होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं, फिर सेकंड को करेंगे। अपने पास x की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी पुट करो, सेटिस्फाई करेगा, देन आगे चलने वाले हम। तो देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। x की वैल्यू अपने पास से 1 पुट कर ले और y की 3 पुट कर ले, y की वैल्यू क्या पुट कर ले, 3 पुट कर लेते हैं, है ना। पुट करके देखते हैं 1 इंटू 3, ऐसे यहाँ पर 1 इंटू 3 माइनस 1, 3 वन जो 3 यानी कि f3 आ गया, 3 वन जो 3 माइनस 1 यानी कि f3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ऐसा कुछ था, हाँ है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गई। सेकंड चेक करते हैं, सेकंड में क्या बोला गया है, इसे हम इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम होगा, आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, तो सेकंड में देखते हैं सेकंड में क्या बोला है। सेकंड स्टेटमेंट में हमारे पास बोला गया है कि fx जो है उसी के इनवर्स के इक्वल है, मतलब अपॉन के इक्वल है, 1/x की, ठीक है। वही फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं रख सकती। लेकिन f2 की वैल्यू उन्होंने बोला है 7/3। इफ कब, कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन क्या है, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में x² माइनस x प्लस 1। x की वैल्यू अपने पास से पुट करते हैं, आप पुट करें, 2 पुट कर लें, 2 पर ही चेक करना है, तो 2 पुट करेंगे, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1, 7/3। बिल्कुल ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट की, तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अब अपनी स्टेटमेंट बोल सकते हैं अपने असर्शंस रीजंस की सीरीज का क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन क्या है, 6 में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया है आर ऑन सेट n to n नेचुरल नंबर है, डिफाइन बाय, ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत ज्यादा किया हुआ है लॉन्ग में, अच्छे से ध्यान रखना, C और D, ठीक है, बिलोंग टू, एक तरीके से इसे हमने कॉम्पिटिटिव लॉ की तरह भी हमने पढ़ा है, थोड़ा सा डिफरेंट केस में, लेकिन है सेम वैसे ही कुछ केस। और उन्होंने बोले ABCD बिलोंग्स करता है n to n में, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं आपको छोटा सा बता दूं, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होते हैं, वही सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होने पे इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ये क्वेश्चन आपने काफी बार किया होगा लॉन्ग में, आपको ऐसे ही लर्न करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, इट मींस ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। लेकिन सेकंड स्टेट में, फर्स्ट तो करेक्ट है, लेकिन सेकंड में उन्होंने जो क्या बोला है, सेकंड में बिल्कुल बेसिक सी बात बोली, जो भी हमने चेक भी की थी, बोला है एनी रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये मैंने क्वेश्चन लॉन्ग बोल सकते डिटेल वीडियो में भी डिस्कस किया था। दोनों ही चीजें बिल्कुल ठीक है, और कुछ तो नहीं दिया, इसी से रिलेट करते हुए दिया है, इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसे चेक करना, आपने अच्छे से चेक भी किया हुआ है, डिटेल वीडियो में हमने भी चेक किया हुआ है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप बता सकते हैं ना। और वैसे इक्विवेलेंस रिलेशन याद रखना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला है, ये क्वेश्चन ही सेम याद रखना, थोड़ा सा लेंथी बेशक हो सकता है। अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में बोला गया है एक फंक्शन, सॉरी एक रिलेशन दिया है, रिलेशन में कुछ ऑर्डर्ड पेयर है, 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 ऑन ए सेट, एक सेट है, किस सेट पर है वो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, 1 2 3 4, ठीक है, इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है, चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक। 1 3 को उल्टा 3 1 हैगा, 4 2 को उल्टा 2 4 है, 2 3 को उल्टा 3 2 नहीं है, 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो गई, हाँ है ना, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। अच्छा, उन्होंने बोले ये नॉट सिमेट्रिक, तो ठीक है ना, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला है, सेकंड स्टेटमेंट फॉर सिमेट्रिक रिलेशन आर इक्वल में आर डैश, इसका डैश चेक कर सकते हैं। सिमेट्रिक के लिए ये तो ठीक है, उन्होंने बोला सिमेट्रिक के लिए हमें पता होना चाहिए, ध्यान रखना, आपको भी अच्छे से याद रखना है, अगर फंक्शन सिमेट्रिक होगा तो उसमें क्या होगा, हमेशा आर इक्वल में आर डैश, उसका इनवर्स आर के इक्वल ही आएगा। इट मींस उसका आपको पता ही ऑर्डर पेयर का चेंज 1 3 है तो 3 1, यानी कि इनवर्स दोनों होंगे तभी सिमेट्रिक होगा। तो कॉन्सेप्ट दोनों ही ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास अपनी सीरीज का। अब देखेंगे 8th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है। 8th में हमारे पास बोला गया है, 8th का असर्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट ऑफ इंटीजर जेड गिवन बाय आर, हमारे पास किस तरीके से ए बी
कोलन 2 डिवाइडेड बाय a माइनस बी से डिविजिबल है, ठीक है। असर्शन में बोला आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन और रीजन में बोला ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एक्स जो है आर के हमारा रिलेशन नंबर दिया है एक्स का फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर में से चेक करते हैं। फंक्शन में पहले हम ए और बी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, सेम रख ले। दोनों चीजें अगर ए हो जाए डिविजिबल होगा, हाँ इन्फिनिटी वाला केस है, डिविजिबल तो होगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, डिविजिबल बाय ए माइनस बी, यानी आर इज रिफ्लेक्सिव। आर रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, हाँ होगा, करेक्ट हो गया बिल्कुल, क्योंकि रिफ्लेक्सिव हमारे पास क्या होते हैं 1 1, दोनों सेम। मैंने सेम रख कर देख लिया। 1 1 रखते हैं तब भी 2 2 रखेंगे सेम, हर केस में 0 0 आएगा, यानी कि पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, रिफ्लेक्सिव है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड में क्या बोला इन्होंने बोला ए रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब दोनों सेम होते हैं, यानी कि एक्स आर एक्स या फिर ए आर ए भी बोल सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। ये तो क्लियर हुआ। अब सीरीज के 9 क्वेश्चन में देखते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारी सीरीज में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है कि क्वेश्चन में कंसीडर द फंक्शन एफ आर टू आर है, ठीक है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू क्यूबिकल फंक्शन है। ये मैंने डिटेल वीडियो में सेम क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 की मैथ की प्लेलिस्ट का और एमसीक्यू सीरीज का दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप एमसीक्यू को भी प्रिपेयर कर सकते हैं और डिटेल कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूबिकल फंक्शन दिया है हमारे पास, ठीक है। असर्शन में बोला एफ इज 1 1, चेक कर लेते हैं। एफ एक्स 1 और एफ एक्स 2 दोनों इक्वल आ जाएंगे, रखते हैं एक्स की जगह x1, ये x2, क्यूब से क्यूब कैंसिल, क्यूबिक ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट कर लेंगे तो आ गया हमारे पास। तो ये तो 1 1 होगा। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या दिए, सेकंड में बोला गया है कि f इज 1 1 फंक्शन इफ कोडोमेन इक्वल टू रेंज। क्यूबिकल फंक्शन में कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं आएगा, चेक कर लेंगे क्योंकि आपके पास क्यूब रूट है। अब हमारे पास यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट असर्शन तो ठीक है, असर्शन तो ठीक है, लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है, क्योंकि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि क्यूबिकल फंक्शन है, चेक किया ऑलरेडी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा ना। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 10 में बोला गया एक हमारे पास सेट है ए, जिसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3, ठीक है। सेट बी क्या है, सेट बी में एलिमेंट क्या है 4 5 6, ठीक है। एक फंक्शन भी गिवन है साथ में, फंक्शन कुछ ऑर्डर्ड पेयर है 1 4, ठीक है, 2 5, ठीक है, 3 6, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। असर्शंस क्या दिया है, असर्शंस में हमारे पास बोला गया है एफ एक्स इज 1 1 फंक्शन। देखते हैं एक की इमेज एक ही आ रही है 1 2 3, ये क्या है 4 5 6, सबकी सिंगल इमेज है, यानी कि असर्शंस तो बिल्कुल करेक्ट है, एक की इमेज एक ही है। ये तो आता होगा आपको फंक्शन 1 1 और 1 2 चेक करना, वरना इनकी मैपिंग और डिटेल वीडियो इतनी अच्छी तरीके से मैंने क्रिएट की है, अच्छी तरीके से वीडियो प्रिपेयर की हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को देखकर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, बोल सकते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उस कॉन्सेप्ट को करने के बाद। अब रीजन में देखते हैं, रीजन में क्या बोला गया है, रीजन में बोला गया कि एफ एक्स इज एन ऑन टू फंक्शन कब होता है, जब उसकी रेंज और कोडोमेन इक्वल आ जाए। रेंज क्या है इसकी, ये तो डोमेन, ये रेंज हमारे पास है 4 5 6। अब देखते हैं इसका कोडोमेन क्या है। कोडोमेन आपको पता नहीं क्या होता है, जो इसका बी होता है, बी हमारे पास कितना है 4 5 6 7। इक्वल है दोनों, नहीं इक्वल नहीं है, यानी कि इसका रीजन करेक्ट नहीं है, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ठीक है, ये ठीक नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। होप्स और टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज आपको बहुत अच्छे से पसंद आई हो। मैथ्स के सभी एसोसिएशन रीजंस एग्जाम्स के टर्म 1 में आपके काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। वीडियो आपको पसंद है या रिमेनिंग चैप्टर्स की आपको एसोसिएशन रीजंस की सीरीज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट नोट्स अच्छी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।